हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, की एलिमेंट होते हैं, क्या क्या मुख्य बातें होती हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जो काम करती है उसके मतलब क्या क्या मुख्य बातें होती हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्लूड एंड इन इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, उसमें सबसे मुख्य बात क्या होती है कि इसमें लोगों की भागीदारी होती है। अब लोग इसमें जो है गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न लेती है उसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, इलेक्शन के थ्रू। कि हम जो है हर 5 साल पर हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, हम वोट करते हैं, वोट करके अपने पसंद का जो भी लीडर होता है उसको चुनते हैं, फिर उसको लेकर के गवर्नमेंट बनती है। तो जो भी डिसीज़न वो गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि उसे जो है लोगों ने चुना है, तो वो लोग जो भी फैसले लेती है, जो भी डिसीज़न लेती है, वो लोगों को, अपनी जनता को ध्यान में रख कर लेती है। और अगर कोई भी ऐसा डिसीज़न लेती है जो जनता के हित में नहीं होता, तो जनता उसके लिए आवाज़ उठाती है। ठीक है, आंदोलन वगैरह करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उनकी बातें सुनती है, और अगर उसे ठीक लगता है तो वो अपने उस डिसीज़न को चेंज भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है, या फिर अगर ठीक लगता है तो हाँ ठीक है, वही डिसीज़न जो है लागू कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक लोकतांत्रिक सरकार में जो है लोग इस तरह से जो है पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये साउथ अफ्रीका दिखा रखा है, ये इंडिया दिखा रखा है अपना। चलिए पढ़ते हैं आगे। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ अ पीपल ऑफ अ सर्वल रेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के साथ में रंग को लेकर भेदभाव किया जाता है, कि अगर जो लोग काले हैं उन लोगों को बहुत नीचा समझा जाता है, और जो लोग गोरे हैं, वाइट हैं, जैसे अंग्रेज़ों का कलर होता है, इंग्लैंड के लोगों का कलर होता है, वो क्या है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचे और हाई लेवल का मानते हैं। ठीक है, इसके आधार पर वहाँ पर भेदभाव होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बातचीत के आधार पर, रहने सहने, खाने पीने के आधार पर, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, इसके आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक ही आधार पर भेदभाव किया जाता था, रंग के आधार पर। काले लोगों को नीचा समझा जाता था, और जो गोरे होते थे उनको ऊपर समझा जाता था। ठीक है, ऊंच जाति का समझा जाता था। दे आर अ ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो काले लोग थे वो साउथ अफ्रीका के ही लोग थे। ठीक है, वाइट्स हु कम देयर टू सेटल, और जो वाइट जो गोरे लोग थे वो वहाँ पर आकर सेटल हुए थे। सेटल मतलब वहाँ पर आकर बस गए थे। अब बसना मान लो, क्या मालूम वो बिज़नेस के लिए वहाँ साउथ अफ्रीका आए हों, तो फिर वो उनका बिज़नेस अच्छा चल गया हो तो फिर वो वहीं पर ही सेटल हो गए हों, या फिर जो है मज़दूरी वगैरह के काम ढूंढने के लिए आए हों, किसी भी रीज़न से आए हों, वो बाहर से आए हैं वाइट लोग, और वहाँ पर आकर बस गए हैं। जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो कौन है, वो ब्लैक पीपल हैं, काले लोग हैं। ठीक है, और इंडियंस हु कम एज लेबर्स एंड ट्रेडर्स, और जो इंडिया के जो लोग वहाँ पर जाकर बसे हैं वो क्या है, वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में या तो मजदूरी वगैरह करने गए होंगे, काम की तलाश में गए होंगे, या फिर व्यापार करने गए होंगे, जो कि वो वहीं पर साउथ अफ्रीका में वो बस गए हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के लोग बता रखे हैं। एक तो ब्लैक पीपल बता रखे हैं जो कि साउथ अफ्रीका के ही हैं, एक वाइट है जो कि वहाँ पर आकर बस गए हैं। ठीक है, और इंडियंस हैं जो इंडियंस भी वहाँ पर जाकर के बस गए हैं। ठीक है, सेटल्ड हो गए हैं। माया नेदू, एन 11 years old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन अ टाउन ऑफ जोहानिसबर्ग। ठीक है, माया नेडू एक 11 साल की लड़की है जो कि साउथ अफ्रीका में एक टाउन है जोहानिसबर्ग, वहाँ पर रहती है। वाज हेल्प हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, वो अपनी मम्मी की मदद कर रही है पुराने बॉक्सों को साफ़ करने में। ठीक है, शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ द पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। जब वो सफाई कर रही होती है अपनी मम्मी के साथ में, तो उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, फ़ोटो वगैरह हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, लेख वगैरह जो है वो पूरी बुक्स के अंदर भरे पड़े हैं। देवर आर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यहाँ इसमें जो बहुत सारी पिक्चर है एक स्कूल के लड़के की जिसकी जो उम्र है वो 15 साल की है। ठीक है, वैन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज,
ठीक है। तो वो अपनी मम्मी से पूछती है कि ये लड़का कौन है। शी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। तो वो जो उसकी मम्मी होती है वो जवाब देती है कि ये एक लड़का है जिसका नाम हेक्टर पीटरसन है। ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस, और जिसको कि पुलिस ने गोली मार दी थी। माया वॉज शॉक्ड वाई शी आस्क्ड। माया हैरान रह जाती है और हैरानी से पूछती है कि क्यों क्यों मार दी पुलिस वालों ने उनको गोली। हर मदर्स एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थेंड लॉ। उसकी मम्मी उसे समझाती है कि पहले के समय में जो साउथ अफ्रीका थी ना, साउथ अफ्रीका में कौन सा लॉ चलता था, अपार्थेंड लॉ चलता था। ठीक है। अपार्थेंड का मतलब होता था सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ रेस। अपार्थेंड का मतलब होता था कि आप लोगों को बांट दो किसके आधार पर, लोगों की स्किन के कलर के आधार पर, कि वो काले हैं या गोरे हैं। इस लॉ के हिसाब से साउथ अफ्रीका में जो है गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेस। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के लोगों को किन लोगों में बांट दिया था कि गोरे अलग होंगे, काले लोगों में बांट दिया था, और जो इंडियन वहाँ पर आकर बस गए थे उन लोगों को अलग कर दिया था कि ये अलग हैं, और कलर्ड जिनका जो ना तो गोरे ही होते ना काले ही होते हैं, मतलब सांवले रंग के होते हैं, उन लोगों को भी अलग से बांट दिया था कि ये मतलब गोरे लोग अलग हैं, काले लोग अलग हैं, सांवले लोग अलग हैं, इंडियन लोग अलग हैं। ठीक है। तो ये क्या था, अपार्थेंड लॉ था। यहाँ पर कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस लॉ के अनुसार दीज रेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटी। इस लॉ के आधार पर ये लोग जो है आपस में एक साथ नहीं रह सकते थे, ना ही एक साथ बातचीत कर सकते थे, मिलजुल सकते थे, और ना ही यहाँ तक कि मतलब उनको जो कॉमन फैसिलिटी होती है ना, जैसे स्कूल्स की हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, तो वो भी एक जैसी नहीं दी जाती थी, वो भी अलग अलग दी जाती थी। यहाँ पर भी उनको उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। ठीक है। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। माया's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid। माया की जो मम्मी हैं बहुत गुस्से में बोलती है, बहुत गुस्से में चिल्लाकर बोलती हैं कि और बताती हैं कि अपार्थेंड जब लॉ साउथ अफ्रीका में लागू था तब उस समय में हम लोगों की ज़िंदगी क्या थी, कैसे हम जीवन जीते थे। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डे हॉस्पिटल्स वर सेपरेटेड एंड सो वर एम्बुलेंस। ठीक है। तो माया की जो मम्मी है वो ये कहती है कि उस समय में जो हॉस्पिटल्स थे वो भी अलग अलग थे, काले लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल से, वाइट लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल से थे, और इसी तरह से एम्बुलेंस भी डिवाइडेड थी। एम्बुलेंस भी काले लोगों की अलग थी और वाइट लोगों की अलग थी। द एम्बुलेंस मेड फॉर अ वाइट पीपल would always been well occupied while one amount for a black people was not। ठीक है। जो वो एम्बुलेंस जो कि वाइट लोग यूज़ करते थे, वाइट लोगों के लिए थी, वो बहुत ज़्यादा वेल ऑक्यूपाइड थी। मतलब उसमें जो डॉक्टर के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट हैं, ज़रूरी जो इक्विपमेंट होते हैं एम्बुलेंस के अंदर, वो सारे के सारे हुआ करते थे, और उस एम्बुलेंस को सिर्फ वाइट लोग ही यूज़ कर सकते थे। लेकिन ब्लैक लोग जिस एम्बुलेंस को यूज़ करते थे उसमें इस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे। डॉक्टर जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उस तरह का कोई भी इक्विपमेंट नहीं था। तो यहाँ पर भी क्या है, इसके आधार पर मतलब ये लगा लो कि हर तरह से हर चीज़ में उनके साथ में जो है कलर को लेकर के भेदभाव किया जाता था। There were separate train and buses. Even the bus stops were different from black and white people। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेन और बसेस थी वो भी अलग अलग थी, ब्लैक की अलग थी और वाइट की अलग थी। यहाँ तक कि बस स्टॉप जो थे जहाँ पर वो बसों का इंतज़ार करते थे जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ वो भी जो है काले लोगों के लिए अलग जगह अलग थी बस स्टॉप, और वाइट लोगों के लिए अलग बस स्टॉप बनाए हुए थे। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। नॉन वाइट जो का ब्लैक लोग थे उनको वोट का अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज सर्व्ड फॉर द वाइट पीपल। जो देश की सबसे अच्छी ज़मीन होती थी वो क्या, वहाँ पर कौन रहते थे, वहाँ पर वाइट पीपल रहते थे। और द नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। और जो मतलब सबसे बेकार ज़मीन होती थी देश की, सबसे जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं होती थी, उनके लिए वहाँ पर उनको किसको दे दिया जाता था रहने के लिए, जो ब्लैक लोग थे उनको रहने के लिए दे दिया जाता था कि आप इस धरती पर रहो। ठीक है। दिस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू इक्वल टू वाइट। ठीक है। इन जो काले लोगों को और जो कलर्ड लोग होते हैं ना, जो सांवले लोग थे, उन लोगों को जो है गोरे लोग हैं उनके बराबर नहीं समझा जाता था। ठीक है। वन ब्लैक वॉच टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। ठीक है। स्वीटो।
जो एक जो काले लोगों की जो टाउनशिप थी वो उसका नाम था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। इस टाउनशिप में जो है सारे काले लोग ही रहते थे, ठीक है। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर एंड ही एंड हीज क्लासमेट जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन अ स्कूल, ठीक है। जो हेक्टर पीटरसन था जिसको जो है पुलिस ने गोली मार दी थी, वो जो है वो यहीं इसी साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में ही रहता था। वो और उसके जो क्लासमेट थे, उसके जो कक्षा के जो साथी थे, उन्होंने एक आंदोलन में जो है वो किया था, एक आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? कि उन्हें स्कूल में ज़बरदस्ती अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जा रही थी, ठीक है। दिस वाज अ लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोकन, ठीक है। ये एक ऐसी भाषा थी जो अफ्रीकन लैंग्वेज थी, वो एक ऐसी भाषा थी जो ये जो अफ्रीकन लैंग्वेज जिसको स्कूल में ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा था, वो एक ऐसी भाषा थी जो वाइट लोग बोलते थे, ठीक है। उसे ज़बरदस्ती स्कूल में सिखाया जा रहा था बच्चों को। जो हेक्टर एंड जो दूसरे जो स्कूल के जो बच्चे थे, वो उन्हें फोर्स करा जा रहा था कि आप इस लैंग्वेज को सीखो, लेकिन वो जो हेक्टर जो पीटरसन था और जो उसके स्कूल के जो और बच्चे थे, वो इस अफ्रीकन लैंग्वेज को नहीं सीखना चाहते थे। वो अपनी खुद की जो भाषा थी जूलू, ठीक है, वो उसको सीखना चाहते थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर मिसरली एंड शूट एट द क्राउड, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका की पुलिस थी, उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो उनको बहुत बुरी तरह से पीट रही थी, और उन्होंने जो भीड़ थी ना जो आंदोलन कर रही थी, उसी पर ही गोली चला दी। और एक उनमें से जो गोली है वो किसको जाके लगी? हेक्टर पीटरसन को जाके लगी और वो मर गया। और ये सब कब हुआ था? 16 जून 1970 को, 1976 को हुआ था ये सब, ठीक है। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. Finally, they success land in a 1994. South Africa become a democratic country in which people of ऑल रेसेस वर कंसिडर इक्वल, ठीक है। तो जो फिर उसके बाद में एक पार्टी बनाई गई, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी बनाई गई, ठीक है, जो कि किसके अगेंस्ट में आंदोलन कर रही थी? जो अपार्थाइड लोग थे। इस पार्टी के अंदर जो लोग ज्वाइन कर रहे थे इस पार्टी को, जो भी इसके अंदर जो लोग थे, वो किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, किसके लिए खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? जो अपार्थाइड लॉ था, जो काले गोरे में भेद करता था, जिसके आधार पर उस लॉ के खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे। और इस पार्टी के जो नेता थे वो बहुत जाने माने नेता है नेल्सन मंडेला, जिनको गांधी जी के बराबर ही समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपिता हमारे वो हैं गांधी जी हैं, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी दिलाई। इसी तरह से वहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है, उनको भी जो है वहाँ का शायद वहाँ इसी तरह से महात्मा गांधी जी की तरह ही उनको वहाँ पर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है अफ्रीकन जो लोग थे उनको अपार्थाइड लॉ से आज़ादी दिलाई थी, ठीक है ना। अब ये जो नेल्सन मंडेला जी हैं, उन्होंने जो है बहुत सारे आंदोलन वगैरह किया अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में, और फाइनली वो सफल हुए। कब? 1994 में वो जो है सफल हुए और इस लॉ को हटा दिया गया, अपार्थाइड लॉ को हटा दिया गया। और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, जिसमें सभी लोगों को, सभी कलर के लोगों को एक समान समझा गया। Let us now try to understand what a democratic government means to all of us, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार हम सबके लिए क्या होती है, हम सबके लिए एक लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या है, ठीक है। पार्टिसिपेशन मीन्स भागीदारी। वाई डू वी हैव अ रेगुलर इलेक्शन? हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं? वी हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लोग जो है लोकतंत्र में जो है जो भी फैसले लिए जाते हैं वो लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, लोग लेते हैं, ठीक है। ठीक है, थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल सेलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट दैम, ठीक है। अब जो है वो किस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं लोकतंत्र में, जो लोग फैसले लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं? वो किस तरह से लेते हैं कि जो इलेक्शन जो होते हैं ना, हर रेगुलर पीरियड पर जो इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, उसमें जब हम वोट करते हैं, लोग जब वोट करते हैं, उस वोट के द्वारा जो भी लोग अपने जो पसंदीदा नेता को फिर चुनते हैं, जिताते हैं, और उसके बाद में क्या है, वो हमारी तरफ से देश को चलाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के देश को चलाते हैं, ठीक है। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ, और हमारे ही तरफ से सारे फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं
और हमारी तरफ ही उनकी जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी हमारी पब्लिक की तरफ में बनती है, ठीक है। और इसीलिए जो लोगों के द्वारा बनी हुई जो गवर्नमेंट होती है वो जब भी कोई फ़ैसले लेती है, ठीक है, जब भी कोई फ़ैसले लेती है, देश के लिए कोई भी डिसीज़न लेती है या कोई भी लॉ रूल रेगुलेशन पास करती है, तो वो सबसे पहले लोगों के हितों को ध्यान में रखती है, लोगों की आवाज़ को ध्यान में रखती है कि इस जो हम ये डिसीज़न ले रहे हैं इसमें लोगों का कितना इंटरेस्ट है। और गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ अ 5 ईयर्स। सारी की सारी जो गवर्नमेंट होती है ना वो एक फ़िक्स पीरियड के लिए इलेक्ट की जाती हैं, चुनी जाती है। और इंडिया में ये जो फिक्स पीरियड है ये क्या है, 5 साल का है। हमारे यहाँ 5 साल के लिए गवर्नमेंट जो है चुनी जाती है। वंस इलेक्टेड, एक बार अगर चुनाव हो जाते हैं, गवर्नमेंट चुन ली जाती है, तो वो किसके लिए, वो 5 साल के लिए जो है इंडिया पर रहती है, ठीक है। If they want to continue to be in a power, then they have to be re-elected by the people। अगर उसे दोबारा से पावर में आना है, अगर दोबारा से उसी गवर्नमेंट को 5 साल के, जैसे अब हमने जो है इलेक्शन मतलब वोट डाले और हमने जो है अपने पसंद की गवर्नमेंट चुन ली, वो 5 साल के लिए देश को चलाएगी। उसके बाद 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे और फिर हम दोबारा वोट देंगे, ठीक है। अगर वो जो गवर्नमेंट है दोबारा 5 साल के लिए आना चाहती है तो उसे फिर से इलेक्शन के थ्रू जीतना होगा और उसके बाद वो दोबारा से पावर में आएगी, ठीक है। Thus, this is a moment when people can sense their power in a democracy। ठीक है, ये वो समय होता है, इलेक्शन का समय वो समय होता है जब लोगों को लोकतंत्र में अपनी पावर की, अपनी शक्ति की समझ होती है कि हम जो है अपने वोट के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट को हटा सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय द रेगुलर इलेक्शन, ठीक है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट को जो पावर दी जाती है हम लोग जो है उसको लिमिट भी कर देते हैं, किसके, रेगुलर इलेक्शन के द्वारा। क्योंकि अगर हर 5 साल पर, अब मान लीजिए एक गवर्नमेंट आई, ठीक है, इलेक्ट किया, मतलब वोट हुआ, वोट में जो है एक गवर्नमेंट जीत गई, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है, एक जो है पार्टी वो जीत गई और उस जीतने के बाद में वो गवर्नमेंट बन गई, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट बन गई 5 साल के लिए, अब वो 5 साल में उसके पास में पावर आ गया, ठीक है ना, पावर आ गया, तो अब वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। अगर वो इन 5 सालों में कुछ ऐसे गलत फैसले लेती है जिसकी वजह से लोगों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो क्या करेंगे लोग जो है, फिर 5 लोग, उनको डर रहता है गवर्नमेंट को कि भाई अगर हमने ज़्यादा गलत डिसीज़न लिए और लोग ज़्यादा हमसे परेशान हो गए तो अगले 5 साल के बाद, इस 5 साल के बाद में अगली बार जो है फिर इलेक्शन होंगे और फिर क्या है, फिर पब्लिक हमें वोट नहीं देगी और हम हार जाएंगे और हम सत्ता से हट जाएंगे। इस वजह से क्या है, उनकी पावर लिमिटेड हो जाती है। गवर्नमेंट जो है, जो भी सत्ता में जो भी गवर्नमेंट होती है वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है, ठीक है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और दूसरे भी तरीके हैं भागीदारी करने के लिए। गवर्नमेंट के फैसलों में भागीदारी लोग कैसे कर सकते हैं, केवल वोट के द्वारा ही नहीं कर सकते, और भी दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अब यहाँ हम पढ़ेंगे। इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन अ 5 ईयर। इलेक्शन जो है हर 5 साल पे होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इनके वोटिंग करने के अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जो गवर्नमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी कर सकते हैं। पीपल participating by taking an interest in the working of a government and by criticize it when required, ठीक है ना। पीपल जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रही है तो वो उसकी तारीफ़ करेंगे, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है जिसकी वजह से लोगों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, लोगों पर भी पड़ रहा है, देश पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो वो उसकी क्रिटिसिज्म भी करते हैं, मतलब उसकी आलोचना भी करती है जब भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से भी जो है लोग जो है कि एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए भाग ले सकते हैं, ठीक है, एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, in August 2005 when the particular government increased the money people had to be paid by the electricity, people expressed their disapproval very sharply, ठीक है ना। 2005 में जब गवर्नमेंट ने जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली के बिल हैं, बिजली के जो दाम है उसको एकदम से बढ़ा दिया था, तो लोगों ने जो है बहुत तेज़ी से अपना रिएक्शन दिया कि नहीं ये गलत है, और हम इतने हाई जो मतलब वो है प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी के वो पे नहीं करेंगे, ठीक है। दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज द सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है। और जो पब्लिक थी, इक्वलिटी एंड जस्टिस वन ऑफ द की
आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। जो लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है उसका एक सबसे अच्छा आइडिया क्या है, सबसे एक अच्छा आदर्श क्या है कि उसमें क्या है, सभी लोगों को जो है समान समझा जाता है और सभी लोगों को समान न्याय का अधिकार दिया जाता है। ठीक है ना। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इंसेपरेबल। इक्वलिटी और जस्टिस को जो है आप अलग अलग करके नहीं दे सकते हैं। अगर जो है सबसे पहले क्या है, लोगों को एक समान समझा जाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को एक समान समझेंगे तो न्याय का अधिकार अपने आप ही लोगों को मिल जाएगा। कि अगर सबको एक समान समझा जाएगा तो इसका मतलब है कि सबको एक समान न्याय भी दिया जाएगा। तो आप इस दोनों चीज़ों को जो है अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नॉन बैंड बाय द लॉ। ठीक है। नाउ अब जो पहले जो छुआछूत चलता था वो उसे क्या कर दिया, बैन लॉ कानून बनाकर उसे बैन कर दिया गया कि अब अगर कोई किसी के साथ में छुआछूत करेगा तो उस पर क्या है, कार्रवाई की जाएगी कानून के द्वारा। दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। इन लोगों को क्या, जो लोगों को अछूत बोला जाता था, दलित बोला जाता था, ठीक है, उनको क्या है, एजुकेशन का अधिकार नहीं था। ट्रांसपोर्ट का अधिकार नहीं था उन्हें। मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल वगैरह में जाने का या दवाई वगैरह लेने का अधिकार भी नहीं था। एंड इवन टू चांस टू ऑफर जो है प्रेयर्स, यहाँ तक कि उन्हें मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book and many others like him realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। अब जो भीमराव अंबेडकर जी थे और जो उनकी तरह से जो और दूसरे भी नेता थे, उन लोगों को क्या महसूस हुआ, उन लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई जब तक मतलब ये जो प्रैक्टिस है, ये जो हम एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाता है, ये बहुत ही गलत है। और जब तक हम इसको नहीं हटाएंगे, जब तक मतलब हम सब लोगों को एक समान नहीं समझेंगे, तब तक हम न्याय का अधिकार भी सबको नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या है, लोगों को एक समान समझो, उनसे भेदभाव करना बंद करो, उसके बाद में सबको एक समान न्याय की बात करेंगे। ठीक है। द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर अ ग्रुप विद इन अ सोसाइटी दैट आर अनईक्वल। ठीक है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को महसूस किया, पहचाना, और जो इस तरह की सोसाइटी थी, इन तरह के समाज के लोग थे जिनको अछूत समझा जाता था, उनके लिए एक खास प्रावधान बनाए। ठीक है। फॉर इंस्टांस, जैसे कि इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर अ बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। ठीक है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत ही कॉमन है कि मतलब जो लड़का, अगर कोई लड़का पैदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और वहीं अगर कोई लड़की पैदा हो जाती है तो बहुत मतलब उदास हो जाते हैं, बहुत बुरी बात समझी जाती है। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कि लड़का और लड़की एक बराबर है, एक बराबर ही उनको अधिकार दिए गए हैं लॉ में, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज़ अनजस्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा समाज है वो लड़का और लड़की को एक समान नहीं समझता, और ये बिल्कुल गलत बात है। इन दिस कॉन्टेस्ट द गवर्नमेंट स्टेप into promoting justice by providing special provision that can enable girl to overcome the injustice that they are subject to। ठीक है। और इसी बात को लेकर जो है गवर्नमेंट ने खास प्रोविजंस बनाए हैं कि लड़के और लड़की को एक समान समझना चाहिए, ताकि लड़की को जो मतलब अपने अधिकार है वो आसानी से मिल जाए। ठीक है। Thus it is possible that fees for a girls might be waived or lowered in a government school or college। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या खास प्रोविजंस बनाए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, तो उसमें क्या है, लड़कियों के स्कूल जाने की फ़ीस को या तो माफ़ी कर दिया जाता है या बहुत कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो घर वाले होते हैं वो भी नानुकुर नहीं करते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है जी, फ्री में पढ़ रही है, कोई बात नहीं है, भेज दो, यहाँ ही क्या करना है इसको, या फिर बहुत कम फ़ीस है, चलो कोई बात नहीं है, बहुत कम फ़ीस है, इसकी फ़ीस पे कर दो, ये पढ़ती रहेगी। ठीक है। इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। हाउ डू यू थिंक
लोअरिंग द स्कूल्स फीस वुड हेल्प गर्ल अटेंड स्कूल्स। आपको क्या लगता है जो जो मतलब स्कूलों में जो लड़कियों के लिए जो फ़ीस जो कम की गई है उससे क्या लड़कियों को स्कूल अटेंड करने में मदद मिलेगी? कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प समवन आउट ऑफ अ सिचुएशन? ठीक है, क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है, कभी किसी की मदद की है इस तरह की सिचुएशन से बाहर आने के लिए, विच यू थॉट वाज अनफेयर, और आपको क्या उसमें गलत लगता है? डिड एवरीवन एल्स सी इट इज़ द सेम वे? क्या हर कोई इसी तरह का सोचता है, इसी तरह से देखता है? व्हाट डिड यू हैव टू से टू कन्विंस अदर दैट व्हाट यू डिड वाज फेयर? क्या मतलब आप किसी दूसरे को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे सहमत करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय, थैंक यू।